हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर आपका रिलेटेड है विद द कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के साथ। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका 23 ऑफ मार्च को कंडक्ट किया गया है। एंड दिस इज़ द जीके पेपर। एंड जीके पेपर बेसिकली आपका ये है पेपर 1। ठीक है, तो पेपर 1 के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर देखेंगे, उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, कौन सा प्लेसेस जो है वो कर्नाटका के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है एज अ रामसर साइट। तो यहाँ पर मगादी केरा आपका आएगा, अंकाश मुद्रा और एस्चुरी बर्ड सेंचुरी, ये चारों के चारों रहेंगे यहाँ पर जो कि रामसर साइट एज अ डिक्लेयर्ड है। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सुनामी, और वो कब अकर हुए उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट है हीलो हवाई। ये जो सुनामी है ये आपका 1927 में नहीं, ये अराउंड 1946 में आता है एक बार, और उसके बाद 60 में आता है। ठीक है, तो पहला तो आपका यहाँ पर गलत है। जापान सुनामी जो है ये आपका 2011 में आता है। बॉक्सिंग डे, ये सुनामी आपका 2014 के अंदर नहीं 2004 में आती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आपसे पूछा है कितने पेयर्स करेक्ट हैं, तो केवल एक ही पेयर करेक्ट है। ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड में पूछा है, तो एसिडिफिकेशन डैमेज ओनली द मराइन लाइफ, नहीं सिर्फ मराइन लाइफ को नहीं, साथ साथ यहाँ पर जो है कोस्टल लाइफ को, कोस्टल इकोसिस्टम को भी ये डैमेज करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा, नॉट करेक्ट पूछा था। ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर आपसे पूछा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में। एंड ये इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट ऑफ फॉरेन नेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म, डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म को इन्वॉल्व नहीं रहता है यहाँ पर। और ये इन्वॉल्व ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो एफडीआई होता है ये आपका प्राइमरी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रहता है, और ये आपका सेकेंडरी मार्केट में केवल रहता है। तो ये करेक्ट है, फैला एंड ए एंड सी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एमएसएमईज। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। देखिए, इसके बाद हम बात करें अगर जो, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 16 है ना, 6 to 16 ये आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ। हम पहुँचते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम और रैम्प स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो, तो स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस एट द सेंटर एंड स्टेट, ये रहेगा एक तो साथ में। इम्प्रूविंग सेंटर स्टेट लिंकेज एंड पार्टनरशिप, ये भी रहेगी। ठीक है, एंड इम्प्रूव एक्सेस टू एमएसएमई मार्केट, ये भी रहेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेड एंड ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमई, ये भी रहेगा। तो यहाँ पर ये चारों पॉइंट्स रहेंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो यहाँ पर आपसे पूछा है मुगल किंग और उनका टॉम्ब कहाँ पर है। देखिए, बाबर का जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहाँ पर है, काबुल के अंदर है। ठीक है, बहादुर शाह जो सेकंड है, इनका मकबरा जो है वो आपका रंगून में है। जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में देखने को मिलेगा, लाहौर। और अकबर का मकबरा शाशाराम सिकंदर जो आगरा के पास जगह है वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका मैच बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
Which of the following constitutional amendment act reserve 1/3 of the seats for the women in Lok Sabha, state assemblies and लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी? ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है 106 अमेंडमेंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20. इन विंटर्स you are given 2 choices for comfortable sleeping against cold. One thick blanket or 2 thin blanket joined together one by another. तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, चूज़ करेंगे, तो मुझे जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगता है वो है कि चूज़ ऑप्शन 2. ठीक है, ऑप्शन बी बेसिकली विल गिव मोर कंफर्ट स्लीप बिकॉज एयर बिटवीन द 2 थिन लेयर विल नॉट अलाउ टू एंटर फ्रॉम बॉडी टू सराउंडिंग. ठीक है, तो ऑप्शन 4 मुझे यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21. विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प टू पोलर बियर टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन? सो यहाँ पर जो रहेगा 21 में वो रहना चाहिए प्योर वाइट फर एंड सब कैटेनियस फैट. दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट में प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और बेसिक. तो ये आंसर स्टेटमेंट आपका गलत है, बिकॉज अगर जो पीएच की वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर जाएगी, चाहे एसिडिक फॉर्मेट में जाए या बेसिक फॉर्मेट में जाए, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए कि वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनको वो एब्जॉर्ब कर पाए. ठीक है, इस वजह से तो ऑप्शन, एक मिनट, नॉट करेक्ट पूछा था ना, ओके सॉरी, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा था डू नॉट ग्रो, और ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी एक सेकंड, ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द यूज ऑफ एसिडिक, ओके, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट विल ट्रीट कैल्शियम ऑक्साइड न्यूट्रलाइज, ओके, टू बेसिक ट्रीट द. यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन 3 बनेगा, ये गलत है आपका. ठीक है, वो न्यूट्रलाइज नहीं करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो नॉट ग्रो पूछा था ना, ग्रो वेल ग्रो थोड़ी होगा, है ना, तो ये तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी, ये नॉट करेक्ट पूछा गया था. ठीक है, तो ऑप्शन 3 बनेगा 22 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन. तो स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा आपका डीनेचर्ड प्रोटीन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. ओके, तो 24 की हम बात करें यहाँ पर, देखिए एक तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन रहता है. ठीक है, नॉट पूछा गया है, पेयर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन है ना, एक तो ये रहेगा, और कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड ये भी रहेगा. तो 3 और 4 दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर, जो सॉलिड सॉल्यूशन है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया है. सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. एनर्जी का यूनिट आपका जूल रहेगा, पावर का यूनिट वॉट रहेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन रहेगा, एंड मोमेंटम का न्यूटन सेकेंड रहेगा. तो 26 का मैच आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2. ओडोमीटर इन अ कार इज अ डिवाइस यूज टू मेजर इट्स डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है, ऑप्शन 4 बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28. रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका has appointed a commission under the chairmanship of H.N. Nagamohan Das, retired, to internal survey or internal reservation of SC category. ये करेक्ट है आपका. कर्नाटका टूरिज्म पॉलिसी एम टू ब्रिंग द कर्नाटका इन टॉप 3 स्टेट्स इन डोमेस्टिक टूरिस्ट फुटबॉल में, ये भी करेक्ट है. इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी एयर ट्रांसफर इन बेंगलुरु वॉज लॉन्च्ड बाय द बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड. नहीं, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल नहीं, यहाँ पर आपकी एक स्पार्क एविएशन है, समथिंग कुछ ऐसी नाम है, तो उसके साथ में ये मिलकर शुरू किया जाएगा. तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है. स्वावलंबे इज अ रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर
empowerment program started jointly by the Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society and Indian Institute of Management बेंगलुरु। तो ये करेक्ट है आपका 1, 3 एंड 4, मतलब 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। कोप 29 का मतलब क्या होता है? कोप 29 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये करेक्ट है आपका 29th कॉन्फ्रेंस, ये तो करेक्ट रहेगा। इसके बाद है कोप 29 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एस बाकू अजरबैजान, ये करेक्ट है। कोप 30 ब्राज़ील में होगा, ये भी करेक्ट है। कोप इज़ अ डिस्कशन ऑन द क्लाइमेट चेंज आर बीइंग हेल्ड, ये भी करेक्ट है। तो चारों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ई माप के बारे में आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपकी ये एक नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल है टू इंटीग्रेट स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड देयर पोर्टल टू यूनिफाइड नेशनल सिस्टम। ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। इसका एम है कि इशू करना लाइसेंस, कंडक्ट वेरिफिकेशन एंड मैनेज इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंसेस, ये भी करेक्ट है। इट क्रिएट्स अ सेंट्रलाइज्ड डाटा बेस एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स टू रजिस्टर मल्टीपल स्टेट पोर्टल, ये भी करेक्ट है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं आगे। आइडेंटिफाई द ब्रदर ऑफ अबुल फजल वन ऑफ द नवरत्न हु लिव्ड इन अकबर कोट, ये है फैजी। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। मेन एम ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज, तो रूरल डेवलपमेंट का जो मेन एम है वो क्या है? वो है टू क्रिएट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बेटर इकोनॉमी, ब्रिज ऑफ रूरल एंड अर्बन डिवाइड, इंश्योर डिग्निफाइड लिविंग फॉर रूरल पीपल्स, ये 3 रहेंगे। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा करेक्ट आंसर, ए, बी एंड सी। ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चिपको मूवमेंट, इनके साथ कौन से बाकी लोग जो थे वो कौन थे? तो वो थे यहाँ पर चांदी प्रसाद भट्ट, बच्चन देवी एंड भूम सिंह नेगी, दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। राजा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए यहाँ पर चोला राज्य और ये जो टाइटल दिया गया है, ये टाइटल बेसिकली दिया गया था राजेंद्र वन को, और जिन्हें गंगाई कोंडा चोलापुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर वो वाला कोई ऑप्शन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे कि इसका आंसर क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 36। नरसिम्हम कमेटी जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, बिल्कुल। और संथा कमेटी, कुमार कमेटी, ये आपकी संबंधित है विद द फूड प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन के साथ में। तो ए का फर्स्ट एंड सी का 3, ए का फर्स्ट, सी का 3, एक मिनट है, ए का फर्स्ट है और सी का 2 है, सॉरी सी का 2 है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्हेन 20 पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड अगेंस्ट विद द रिवाइज्ड फॉर्मेट फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, तो देखिए इम्प्लीमेंट जो है, इसकी मैं बात करूँ अगर इस ऑप्शन में, देखो लॉन्च होता है 75 में, उसके बाद 82 में शायद रिवाइज होकर ये इम्प्लीमेंट होता है। आई थिंक ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 37 का ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। इनकरेक्ट पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर तो ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये है, वॉशिंग सोडा ये है, तो 2 गलत हैं आपके यहाँ पर। तो बी एंड सी दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और वो कब कब लागू हुए उसके बारे में बात करनी है। हुडको जो है वो 1970 में आता है, ठीक है।
और HBO आपका 1954 में, और HUHHP ये 2007 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, जिसमें आपसे पूछा है कोंगू देसा राजा काल इज़ अ बुक रिटन बाय द, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका मुझे आंसर नहीं पता है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ। 41 पे आते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ प्राइमरी रीज़न फॉर चाइल्ड मैरिज, ये करेक्ट है आपका। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट, बिल्कुल ये ऑल स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलती है JNK के अंदर एंड पौंडीचेरी के अंदर इस पर्टिकुलर एक्ट की। ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल ये भी करेक्ट है। एजुकेशन प्ले एन मेजर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चेयरमैन एंड कमिटीज आर करेक्टली मैच। कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स VR राव, ये तो करेक्ट है आपका। एंड कमेटी ऑन पंचायत राज इलेक्शन के संथानम कमेटी का पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो के संथानम का जो रोल था वो था करप्शन, एंटी करप्शन के अगेंस्ट एक कमेटी बनी थी, उसके चेयरपर्सन थे, तो ये गलत होगा आपका एक तो। और आपसे पूछा क्या है, करेक्टली पेड है ना। ठीक है, और यहाँ पर कमेटी ऑन पंचायत ट्रेनिंग, कोई स्पेशल पंचायत ट्रेनिंग की ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी, और ये भी गलत है आपका। तो केवल एक ही करेक्ट है, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। बीजापुर सुल्तान की हम बात करें यहाँ पर, तो बीजापुर सुल्तान ये संबंधित है फतेह, नहीं सॉरी, फतेह के साथ नहीं है, एक सेकेंड। बीजापुर सुल्तान का संबंध है यूसुफ आदिल शाह के साथ में, और अहमद नगर सुल्तान का संबंध है मलिक अहमद के साथ। तो 4 एंड 1 दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सॉरी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, how many functional items have been placed within the purview of panchayats by the 11th schedule, that is 29 functional items. Option 3 is the correct answer. Expert group on planning at a grassroots level appointed in 2005 was headed by the, it was headed by the Shri V Ramchandran. Option 4 is the correct answer. What is the characteristics of कारेवरा सॉइल, तो ये एक जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है, और ये सैफरन प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है। तो 1 A एंड D दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। तो यहाँ पर हेमीज इन लद्दाख रीजन, ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के संबंध में द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये तो करेक्ट है। और MP का वोट जो लोकसभा में है उनका ज़्यादा होगा और राज्यसभा वाले का कम होगा, ये गलत है। तो केवल आपका आंसर ऑप्शन 1 बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द बुक रिटन बाय द मोहम्मदी कृष्णा राज अडियार वॉज श्री पट्टावनिधि। तो यहाँ पर 50वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है ओके, गज गजा बिंतकारा की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध आपका देवराया थर्ड से है। तो D का सेकंड है, यहाँ पर एक ही जगह पर है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52। सो यहाँ पर आपका इलंगो आदिगल, इनका संबंध जो है
वो है आपका सीला पत्तक्कीरम के साथ में ए का सेकंड है, एक ही जगह पर है आपका ए के सेकंड, तो ऑप्शन टू बनेगा करेक्ट आंसर। नीर इंडिसेस रिलेटेड टू द एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द करेंसी, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट कटिंग डाउन द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड एज अ डीवैल्यूएशन। विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कर्नाटका का करेक्ट रॉन्ग बताना है, तो सेकेंड रिपोर्ट जो है, सेकेंड रिपोर्ट ये 2006 में नहीं, ये 2005 में आती है, ठीक है। तो सेकेंड ही आपका गलत हो जाता है, आई मीन ऑप्शन थ्री यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टूरिज्म वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स 2024, दैट इज यहाँ पर आपकी रैंक है 39, ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, ओके, के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी 59 था, 59 के बाद 50, सॉरी 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन, 39 बोल गया शायद। एक्सरे जो है ये डब्ल्यू सी रॉनिंगटन ने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन का नाम आएगा, तो 2-1 रहेगा, तो 2-1 का पेयर आपका ऑप्शन नंबर टू के साथ जाता है, ठीक है। ऑप्शन टू रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, इसमें आपसे पूछा है यूनियन बजट 2025 में स्वामी 2.0, यहाँ पे स्वामी क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के लिए, ठीक है, दैट इज ऑप्शन वन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर विद लो प्रोडक्टिविटी इन फेज वन में रहेगा, तो ये तो गलत है। इसमें एक 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, ये करेक्ट है। प्रोग्राम विल अंडरटेकन इन पार्टनरशिप विद द स्टेट, ये करेक्ट रहेगा 61 में। नाउ कमिंग टू, नहीं, एक मिनट, आपसे पूछा क्या है, हाँ ठीक है, दिस प्रोग्राम एम टू एनहेंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये भी करेक्ट है। तो बी सी डी दैट मीन्स आपका ऑप्शन थ्री यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63। 62 की बात करते हैं, तो 62 में आपका डेथ वैली आपका कैलिफोर्निया के अंदर है यूएसए में, और क्रॉप वैली आपका न्यूजीलैंड में है, ठीक है। तो क्रॉप वैली यहाँ पर है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर बन जाएगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है, नॉट पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका एक तो बी सी एंड डी रहेंगे करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या इनकरेक्ट, तो यहाँ पर तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज 2008 में बनाया गया था, ठीक है, 2009 में नहीं, तो इनकरेक्ट में आपका ऑप्शन फोर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल, ये है सरकारिया कमीशन, ऑप्शन नंबर वन रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर पार्क इज लोकेटेड इन द कर्नाटका, ये है बेलाकावाडी, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री होगा 66 का करेक्ट आंसर। 67 में फॉलोइंग हिमालयन रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, तो यहाँ पर श्योंक, जंस्कार, हुंजा, नुब्रा, ये रहेंगे ए बी सी डी, ये चौथी नहीं, पांचवी नहीं होगी, तो ए बी सी डी दैट इज ऑप्शन नंबर फोर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन थ्री बनना चाहिए। नाम रोलिंग मोनेस्ट्री ऑफ नियांगमा of Tibetan is located at, so it is located at the Baila Kupe, ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर
69 का करेक्ट आंसर होगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70. आइडेंटिफाई द इंडियन सोल्जर्स हु हैव अंडरगॉन ट्रायल INA. PK साइकिल थे, शहनवाज खान थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, ये तीनों लोग थे. तो दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज पर द ज्योग्राफिकल एरिया. तो बिदर, कालाबुर्गी, रायचूर, मांड्या, मैसूर और चामराजनगर. तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पर्पल इकोनॉमी डज नॉट इंक्लूड. सो पर्पल इकोनॉमी के अंदर कौन सी चीज़ें यहाँ इंक्लूड नहीं है आपको ये बताना है 72 नंबर क्वेश्चन के अंदर. तो सपोर्ट ऑफ स्पेशली एबल्ड एंड एल्डर के लिए रहेगा यहाँ पर एक तो, ठीक है. तो एक तो 1A रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट और ग्रीन इकोनॉमी नॉट इंक्लूडेड पूछा है ना, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड पूछा है. तो ये दोनों तो रहेंगे. एक मिनट, वुमेन एम्पावरमेंट भी रहेगा, ग्रीन इकोनॉमी यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, ये नहीं होगा. तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर. अरेंज द फॉलोइंग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड्स. ओके, तो जब हम इनको अरेंज करेंगे तो 73 नंबर क्वेश्चन में तो देखिए यहाँ पर बायलासू सीमा एरिया डेवलपमेंट बोर्ड, ये आपका 1995 में बनता है. और मालंद एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ये आपका 1993 का है अराउंड, ठीक है. तो यहाँ पर मैं बात करूँगा तो CB बनेगा आपका एंड CBDA बनना चाहिए आपका, ठीक है. CBDA दैट इज ऑप्शन 2 बनना चाहिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब एंड प्लेस ऑफ देयर हैबिटेट इज करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पर कोल जो है वो कोल ट्राइब जबलपुर में है, ये करेक्ट है आपका. अमंग द मेंबर ऑफ प्रार्थना सभा तो समाज दैट इज MG रानाडे और RG बंधारकर, ठीक है. तो ये दो लोग हैं A एंड B, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा. विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल डज नॉट कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू. तो यहाँ पर 9th शेड्यूल है, तो 9th शेड्यूल का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 3. CVC जो है वो 1964 में इस्टेब्लिश होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 63 में. लोकपाल एंड लोक आयोग ये दोनों एज पर इस्टेब्लिशमेंट 2013 के तहत आते हैं, 2010 में नहीं होते हैं. तो ये गलत है आपका, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और लोकायुक्त करेक्ट है, ठीक है. A, B and D ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दैट इज तमिलनाडु. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79. अरेंज द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ कर्नाटका इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देखिए 79 में हम बात करें तो सबसे पहले नाम आएगा मोहन लाल का, इसके बाद आएंगे आलम खान जी, उसके बाद नंबर आता है रामा देवी का और लास्ट में आएंगे हर्षराज भारद्वाज 4th में. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 80. नाइन्थ अमेंडमेंट इज रिलेटेड विद द बेरीबेरी केस. 86th अमेंडमेंट इज उनी कृष्णन केस रहेगा. 24th रहेगा गोलकनाथ. 52 अमेंडमेंट रहेगा कीतो हालोहन केस, ठीक है. तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर इन विलेजेस टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये भगवती कमेटी आपको देखने को मिलेगी. किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं शेड्यूल ट्राइब को, ट्राइबल एरियाज को. यह है आर्टिकल 342. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 83. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज प्रोवाइडेड फाउंडेशन ऑफ अर्बन स्कीम इन इंडिया. दैट इज ये आपका 74th अमेंडमेंट रहेगा. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर
83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन है। मेगा सिटीज़ हैव मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, ये करेक्ट है। एज पर 2023 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु हैव मेगा सिटीज़ इन इंडिया, ये करेक्ट है। और यूनाइटेड नेशन के अनुसार इंडिया विल हैव 7 मेगा सिटीज़ बाई 2030, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ डिसाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एज अ ईयर ऑफ मिलेट, तो ये था आपका 2023। हड़प्पन पीपल से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट्स हैं, ये लाइंग हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ रहेगा, ठीक है। और बरीड द डेड बॉडी विद द आइटम्स यूज्ड बाय द डेड पर्सन, ये भी रहेगा। ए डी रहेगा, और साथ में यहाँ पर रहेगा रिमीटिंग द डेड बॉडी, तो ए बी एंड डी, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87, द साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन आर, यहाँ पर आपका सोहन वैली, रिवर वैली रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर, ओके। तो तानसेन म्यूज़िक है, उस्ताद इंसा, ये डांस से नहीं है, ये एक आर्किटेक्ट थे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दशवंत पेंटिंग से हैं, और केशव देस जो है वो लिटरेचर से हैं, तो ये करेक्ट है। 1 ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89, हु अमंग द फॉलोइंग वर द डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो जॉन मार्शल का तो नाम रहेगा ही रहेगा, और मॉर्टर व्हीलर का भी नाम रहेगा यहाँ पर। ए एंड बी ये दो होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ द क्रिश्चियन मिनिस्टर ऑफ इन विजयनगर एम्पायर, ऐसा कोई नाम मैंने आज तक सुना नहीं है कि क्रिश्चियन मिनिस्टर हो विजयनगर एम्पायर के अंदर, ऐसा कुछ है नहीं, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो 91 की हम बात करें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ 90 या 91 को। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 पे। तो कौन सी चीज़ें इसमें गर्मियों में अकर होती हैं, जैसे लू होता है और एंथरीज होता है, ठीक है। तो ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 94 है अगला हमारा। सो कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर कावेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अरेंज करना है बेसिकली इन्हें फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट आंसर। 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोजेक्ट की बात करें तो बेल्लारी से आपका फिग है और बिदर से जिंजर है, तो 2-1 आपका ऑप्शन में बनेगा। तो 2-1 का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर 1 के साथ 95 नंबर क्वेश्चन का। नाइन्टी 96 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पंपास जो है वो कहाँ पर है, अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है। डी का थर्ड एक ही जगह पर है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नाउ लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं। विच सॉइल इज कॉल्ड एज अ मसारी सॉइल इन नॉर्थ कर्नाटका, ये होती है रेड सॉइल, ठीक है। तो रेड सॉइल मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑप्शन 3 की। कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्लेसेस हैव आयरन और स्टील इंडस्ट्री, तो यहाँ पर भद्रावती, हीरापुर, मुंबई, मेटूर, ये चारों जगह हैं, तो दैट इज ऑल ऑफ द 4, ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर पेपर के, उनको देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पेयर्ड आर करेक्टली मैच्ड। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमंड्री, ये करेक्ट है। और पोटैटो आपका शिमला में है, राइस कटक में है, मैंगो का नागपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है, तो ये गलत हो गया। ए बी सी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर बनेगा। कर्नाटका स्टेट स्पाइस डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ पर आपका लोकेटेड है, ये है हुबली के अंदर, दैट इज हुब्बाली, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ द कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी 2025 में
ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, ठीक है। एंड दिस इज़ द जीके पेपर, जीके पेपर है आपका ये पेपर 1। इसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये एग्ज़ाम 23 मार्च को कंडक्ट किया गया है, ठीक है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।